नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर रोज कमल। आज हम जानेंगे थायराइड के विषय में। थायराइड में जानेंगे कि जो गामा ओरिजिनल एक एंटीऑक्सीडेंट होता है वो कैसे थायराइड पर कार्य करता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि थायराइड क्या होता है। तो थायराइड एक प्रकार का हार्मोन होता है और एक थायराइड ग्रंथि होती है जो तितली के आकार की होती है और यहाँ हमारे गले में बैठी होती है। लेकिन इसकी जो मेन कंट्रोलिंग होती है वो हमारे ब्रेन से होता है। हमारे इस ग्रंथ से दो प्रकार के सिक्रेशन स्राव होते हैं, दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक का नाम है T3, दूसरे का नाम है T4 के नाम से आप लोग जानते हैं। T3 को जो है ट्राईआइडोथायरोनिन कहा जाता है, ट्राईआइडोथायरोनिन कहा जाता है, और T4 को थायरॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों हार्मोन नियमित रूप से हमारे शरीर में प्रतिदिन निकलते रहते हैं और कंट्रोलिंग का पावर रखते हैं। हमारे शरीर के ताप का भी नियंत्रण करते हैं। हमारे शरीर की ऊर्जा एनर्जी जो है उसको भी ये बनाने का कार्य करते हैं। अगर ये बढ़ जाए या घट जाए तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर बढ़ जाता है तो उसको बहुत सारे सिम्टम नजर आते हैं, और कम हो जाता है तो उसको कहा जाता है कि हाइपोथायराइडिज्म, और बढ़ गया तो हाइपरथायराइडिज्म। दो प्रकार की बीमारियां इससे होती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो थायराइड हार्मोन होता है इसका मेन कंट्रोलिंग पावर कैसा है, गामा ओरिजिनल कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, इस ब्रेन में ही इसका एक कंट्रोलिंग सिस्टम बैठा है। उस कंट्रोलिंग सिस्टम को कहा जाता है HPTA एक्सिस। हाँ, क्या कहा जाता है? HPTA एक्सिस, यानी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस उसका नाम है कंट्रोलिंग पावर का। और हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है ब्रेन में, वहां से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है TRH। क्या नाम है उसका? TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यह थायरोट्रोपिन हार्मोन जब ब्रेन के हाइपोथैलेमस ग्रंथ से निकलता है तो एक और हार्मोन को उत्प्रेरित करता है कि आपको जो T3 T4 है उसको कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, हमेशा आपको नियंत्रण रखना है। आपकी ड्यूटी वही है कि आप उस पर निगरानी कंटिन्यू रखिए। तो ये TRH हाइपोथैलेमस से निकालता है और एक हार्मोन और बनाने के लिए प्रेरित करता है जिसका नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कार्य तो यह होता है कि थायराइड हार्मोन कितना इस तितली जैसी ग्रंथ से निकले, कब निकले, उसको स्टिमुलेट करता है, नियंत्रण और उत्प्रेरित करता है। अब होता क्या है कि जब ब्रेन से सिग्नल आया, हाइपोथैलेमस से TRH बना, TRH बनने के बाद वो TSH बनाया, TSH बनने के बाद क्या होता है, जो तितली जैसी ग्रंथि होती है, जो तितली जैसी ग्रंथि होती है, इसमें दो प्रकार के हार्मोन बनते हैं। थायराइड हार्मोन जिसको कहा जाता है T3 और T4, ट्राईआइडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन। T4 बड़ा अणु है, T3 छोटा अणु होता है। T4 टूटकर ही T3 में कन्वर्ट होता है। जो मेडिसिन बाहर से ली जाती है, जब थायराइड की गोली जिसको आप लोग बोलते हैं, वो सिंथेटिक एक लैब में तैयार की गई T4 जैसी एक टैबलेट होती है, वो कन्वर्ट होती है धीरे धीरे टूट के T3 में, और T3 ही हमारा रिसेप्ट करता है, जो ग्लैंड होती है, ग्रंथ होती है। अब ये क्या काम करता है, यही हमारे शरीर में नियंत्रण किए रहता है पूरा हार्मोन का। अगर जिसको इसकी कमी हो जाती है, जब जैसे ही T3 या T4 कम होगा तो TSH की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाएगी, ये ज्यादा मात्रा में सिक्रेशन होने लगेगा। तो रिपोर्ट में पता चल जाता है कि
थायराइड हार्मोन कम हो रहा है। अब बात होती है कि अगर कम हो जाए तो हाइपोथायराइड भी जो होता है उससे क्या होता है, तो उससे बीपी, पल्स आपके बढ़ सकते हैं, मोटापा, सूजन आ सकती है, दिल की बीमारियां हो सकती हैं, औरतों में इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है, अनरेगुलर पीरियड हो सकते हैं, बालों का झड़ना हो सकता है, अधिक गर्मी, बेचैनी या कम होने से अधिक ठंड लग सकती है, बेचैनी, मोटापा, भूख ना लगना, थकावट बना रहना, आलस जैसी समस्याएं, बहुत सारे सिम्टम इसके देखे जाते हैं। तो अब बात है कि गामा ओरिजिनल कैसे काम करता है। तो गामा ओरिजिनल बता दें कि एक एंटीऑक्सीडेंट है जो राइस ब्रैन, चावल की जो भूसी का तेल होता है उसमें से प्राप्त किया जाता है। वो एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। वो क्या काम करता है कि जो गामा ओरिजिनल होता है, हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है उसके न्यूरोक्राइन जो एंडोक्राइन में होते हैं, अंतःस्रावी जो समस्याएं होती हैं उसके सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, यानी स्राव को बढ़ा देता है, रास्ता क्लीन कर देता है, साफ कर देता है, फंक्शन को संचालित करने में मदद करने लगता है। तो जब सही ढंग से फंक्शन चलने लगता है तो टीआरएच रिलीज होने लगता है अच्छे से। जब टीआरएच रिलीजिंग के क्या काम करता है, उसकी टॉक्सिटी को हटा देता है, कचरे को हटा देता है, तो उसमें टीआरएच स्टेबलाइज हो जाता है और बढ़ जाता है उसका सिक्रेशन और अच्छे ढंग से काम करने लगता है। तो जब और अच्छे ढंग से काम करता है तो टीएसएच सिक्रेशन की मात्रा भी बढ़ जाती है। जो टीएसएच है वो भी अच्छे ढंग से और ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, उसकी मात्रा बढ़ने लगती है। तो जब ये बढ़ने लगती है तो ये हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करता है कि ग्रंथि के और हार्मोन बनाओ, कमी हो गई है और ज़्यादा बनाना है। तो ये जो तितली जैसी ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है, वो T3 या T4 का निर्माण ज़्यादा करने लगती है, जिससे कि हार्मोन का जो असंतुलन हुआ था वो संतुलित होने लगता है। जब संतुलित होने लगता है तो जितनी समस्याएं हुई थी सारी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे होने लगता है। लेकिन इसके मैरिज होने में 6 से 8 महीने लग जाएंगे। किसी के में अगर लंबा समस्याएं हैं तो लंबी बीमारियां थी तो उसको कई वर्षों तक भी लग सकते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट था थायराइड और गामा ओरिजिनल का। अभी बहुत सारे पार्ट बाकी हैं इससे रिलेटेड, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। कैसा लगा आपको ये फर्स्ट पार्ट बताइएगा। धन्यवाद।